कि गुस्सा आएगा, नमक में तरकारी में नमक कम है तो मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी। बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है। वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो, अगर कोई गाली दे तो उसके क्या कहते जवाब गाली से नहीं देना है, बस यूं कह देना है, हमें तो गाली नहीं बकना है, इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौजवान नौकर था। ये मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा, एक तमाचा खींच के नौकर को मारा। तो नौकर भी नौजवान था, गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मालिक को तो नौकर मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर में गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, बस जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, रे कोरिया तुम करे मार ले रे। रोटी बना रही थी, उठा के फेंकी बेलना फैलना कि रोटी खाते रहो। वो औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस ये एक तमाचा खींच के ये अपना बेटा को मारी। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा था, उठाया डंडा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ भागा, देखा दरवाजा में वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो अपने नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अच्छा, कुछ लोग मेरी तकरीर सुन तो लेते हैं, लेकिन जब चंदे की बारी आती है तो वो धीरे से खिसक लेते हैं, बोले नहीं अब चंदा दे बोलते। तो इंशाल्लाह सारे लोग मेरी पूरी तकरीर तक बैठे रहेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह कोई जाएंगे तो नहीं। एक बात याद रखिएगा, जो उठ के गया उसके लिए हम बद्दुआ कर देंगे। क्या कर देंगे बोलिए? बद्दुआ क्या करेंगे? अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बद्दुआ कर देंगे, बद्दुआ कर देंगे। इसलिए एक बात याद रखना, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। चालाकी नहीं कि तकरीर सुन लिए और जब देने की बारी आई तो यहां से चले गए, ए बेटा ए बेटा ए बेटा बैठो, ए बाबू बैठ न रे, बैठ न रे, ये लाठी लेकर काहे घूम रहा भाई, बैठो भाई। एक जगह से ही एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हमने कहा कि बाबू बैठ न रे बाबू, काहे लाठी लेकर घूम रहा? वो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। ढेर आदमी, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी,
बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते हैं, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा, कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप है घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तारे आपके आगे चमक रहे हैं, जानते हैं इसका मकाम क्या है? ये सितारे चमक रहे हैं, इनके गले में देखिए हार, देखिए आज इनके सरों पे पगड़ी है। अरे हम नहीं कहते, आज दुनिया में देखिए इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है। कल कयामत में इसके बाप के सर पे अल्लाह पगड़ी बांधेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। जो माँ होगी अल्लाह माँ के सर के में, माँ के भी सर में ताज सजाएगा, बाप के भी सर में ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, आपने देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, किसी को आपने देखा है कि उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? भाई देखे कभी? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना भाई। नहीं देखे होंगे। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, उद्योगपति का बेटा हो, डॉक्टर बना अपनी जगह, इंजीनियर बना अपनी जगह, वकील बना अपनी जगह, मास्टर बना अपनी जगह, लेकिन ये जलसा सजाकर हजारों लोगों को बुलाकर उलमाए किराम की दस्ते मुबारक से डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई, इंजीनियर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है। आखिर क्या वजह है कि हजारों का मजमा को बुला करके इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? तो पता ये चला ये कुरान का मोजेज़ा है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मना मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये 12 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। उन वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। जन्नत में जाने का उनका टिकट बन गया। जन्नत में जाने का उनका ये विराटनगर जानते हैं आप लोग? नेपाल में पड़ता है। एक मदरसा बना, मोहल्ले वाले बोले कि भाई 5 गो मौलवी साहब छे तो 5 आदमी तैयार हो जाइए, एक मौलवी साहब का खाना का इंतज़ाम कर लिए। मीटिंग हुई तो 4 आदमी तैयार हो गए। वो मास्टर साहब थे, दर्जी मास्टर साहब बोले कि आप भाई, बोला हम अपनी माँ से पूछेंगे, तब मेरे घर की मालिक मेरी माँ है। बोला जाइए पूछ के आइए। माँ से पूछने गया कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना सब बोले जे, तो माँ बोली कि भूल से भी मौलवी साहब का नाम मत लेना। वही मास्टर डर गया, उल्टे पैर भागा, बोला नहीं मेरी अम्मी मना की है। बहुत बखील औरत थी, चंदा के नाम पर वो 80 की स्पीड से भागती थी।
मना कर दिया। ठीक 1 महीने के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी बोलिए? खीर। जाने जोगे? ये थाल में खीर, ऊपर कपड़ा है, खीर क्या है मदरसे में लेके आया। हजरत ने देखा थाल आया, कीजिए रे, बोले खीर जगह हजरत। कपड़ा उठाया, देखा गया काजू भी है, किशमिश भी है, नारियल भी है, गरी भी है, छुहारा भी है, सब कुछ डाला हुआ है, खुशबू आ रही है खीर से। थोड़ा उठा के खाए, बड़ा मज़ा लगा। क्या करे, किसने भेजा? बोला हमारी दादी भेजी। तो हजरत ने कहा करे तुम्हारी दादी तो ये एक टाइम का खाना मौलवी साहब को नहीं खिलाती है, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेज दी? तो लड़का, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ है ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी खीर बनाई थी। खीर बना के ठंडी होने के लिए वो सारा में रख दी, और वो जो मेरे घर में जो कुत्ता है ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, तो दादी बोली कि कहाँ फेंकोगे? मतलब सामने दे दो, मुँह जाओ खा ले। इन उलमा को हकीर ना जानो, ये वो जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। हमारे उलमा जो बैठे हैं, इनके चेहरे को देखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इनके चेहरे को देखोगे नेकियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, इनसे दोस्ती करना। सुनो, एक प्यारी हदीस सुना देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ए यमन, ए मुआज, यमन चले जाओ, यमन चले जाओ। और निकले वहाँ से, कुर्बान जाइए। घर से निकले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ज़हन हाजिर कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठ गया। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी ने रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी पकड़ी, नीचे नीचे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हैं। तो हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, ये बेअदबी है। आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं सवारी पे चलूँ, आप पैदल चलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, ऊंट पर बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है।